चलिए बेटा, तो अभी आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बाद पढ़ाई कर रहे थे, तो हम लोग केमिस्ट्री में सिजविक और शक्दन के कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। अब ध्यान से इसलिए सुनना है क्योंकि आप लोग के अकाउंट में 60 दिन है और 60 दिन में भी मुझे लगता है कि कुछ दिन हमारी वजह से डिस्टर्ब रहेगा क्लास, यानी कि हम नहीं पढ़ाने आएंगे और वो पीरियड खाली नहीं जाएगा। बाकी जो टीचर्स होंगे उनको वो ड्यूटी दे दी जाएगी कि आप लोग अपना कोर्स जल्दी से खत्म कर लीजिए। जाहिर है कि जैसे ही मैं खाली होऊंगा फिर उन सबका पीरियड खत्म हो जाएगा, मेरा रहेगा। शायद आप समझ गए मैं इशारा कर रहा हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम की ओर, क्योंकि अभी फिजिक्स 90% खत्म हो गई है, 10% 12 में बाकी है। केमिस्ट्री 95% खत्म हो गई है, 5% बाकी है। और इसी हफ्ते या अगले हफ्ते में या तो आप समझी रहिए एक लंबी छुट्टी रही है, अगर ये छुट्टी मिली होती तो भी खत्म हो गया, लेकिन छुट्टी है तो है। तो अभी हम लोगों को, क्योंकि ये नवंबर का महीना बड़ा ही क्रूशियल होगा, इसी में अभी एक आध दो दिन शायद हो सकता है छुट्टी और हो जाए, क्या होगा वो तो आप अपना कैलेंडर देख लेंगे, मालूम हो जाएगा। लेकिन इसी में आपकी विज्ञान प्रदर्शनी भी होनी है, एनुअल फंक्शन भी होना है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और दिसंबर में 15 के बाद बोर्ड की डेट्स आने लगेंगी प्रैक्टिकल की, तो इसीलिए मैंने कहा कि मैंने प्रैक्टिकल सब कुछ पढ़ा दिया है उन लोग को, अभी कराना बाकी है। तो जब कराने लगेंगे तो प्रैक्टिकल छोड़ के क्लास में नहीं लगेगा, तो वही है। तो इसीलिए बेटा हम लोग का अभी क्या कंडीशन है कि फिजिक्स में बहुत बढ़िया कंडीशन है, गुरुत्वाकर्षण चल रहा है और अब 4-6 चैप्टर और पढ़ाना बाकी है, तो बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। आपको बस क्या करना है कि आपको, और इसीलिए मैं पहले फिजिक्स पर ही ज़्यादा समय दे रहा हूँ कि जल्दी से फिजिक्स खत्म हो जाए। केमिस्ट्री तो मेरे 5 आठ का खेल है, जब चाहेंगे 5 लेक्चर में पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, तो केमिस्ट्री का टेंशन नहीं रहता। पीरियड टेबल जहाँ खत्म, वार्निंग खत्म, बस फिर मौज ही मौज है। वो अपने ऊपर है कितना जल्दी हम फिनिश करते हैं, तो आप इसको ध्यान देंगे। तो बेटा जो आपका फिजिक्स है उससे पहले प्राथमिकता दी जाए कि जल्दी फिनिश हो जाए, और आप भी अपना सवाल लगाने का काम इतना तेज रखेंगे कि चैप्टर खत्म हो तो जो भी फंसा है फटाफट पूछ लेंगे। तो आइए हम अब इस पर बात करें। अब हम जो ये बात करने जा रहे हैं वो आपने पिछले दिन में पढ़ा है कि सिजविक और सर्कल का कॉन्सेप्ट पेंटा हेक्सा यानी कि टेट्रा से ज्यादा कंपाउंड बनने पे लागू होगा। आइए बेटा, चालू हो गई। देखिए बेटा, ये करना होगा, थोड़ा सा उसको पाँच करिए। तो इसका ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, तो उस पर मैंने भी बात किया था। तो ऐसे मैं हर बच्चे का अध्ययन करता हूँ और ये देखने की कोशिश करके उसको रास्ता निकालता हूँ कि इस बच्चे का ग्रोथ बढ़ जाए, ये सीखने लगे, समझने लगे। तो मैं आपको यहाँ पर यही बात कह रहा हूँ कि जब कक्षकों का लेन देन होता है तो अब वो लेन देन कक्षकों में होता है, और इस लेन देन के को हम कहते हैं कक्षकों का अति व्यापार। यही हमारे हेडिंग, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स।
overlapping orbitals कक्षकों का अतिव्याप्त। अब आइए हम आपको बताएं कि कक्षकों का अतिव्यापन क्या है। ठीक है ना बेटा? समझो, आप एटॉमिक मॉडल के अनुसार जान चुके हो कि नाभिक के बाहर शेल होता है। शेल के अंदर और सबशेल के अंदर और यहीं पर इलेक्ट्रॉन होता है। आप लोग एक वीडियो मैंने भेजा था, देखिएगा व्हाट्सएप पे। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट जिधर होती है उसके अपोजिट ही धारा क्यों बहती है, एक वीडियो भेजा हुआ है इसी हॉलीडे में। क्योंकि दीपावली के बाद मेरे लिए 3 दिन बिताना बहुत कठिन था, तो इसमें मैंने बड़े बड़े रिसर्च किए और फिर समय नहीं निकला, तो उसी में से एक छोटा सा रिसर्च था जिसको मैंने एक वीडियो था उसी को आपको ट्रांसफर कर दिया है। तो आप उसको देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। तो शेल के अंदर सबशेल होता है और सबशेल में ऑर्बिटल और ये ही इलेक्ट्रॉन रहता है। यस सर। आपको पता है कि वहां वो रहकर स्पिन मोशन करता है। यस सर। राइट? यस सर। अब अगर जुड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है या त्याग या साझा किया जा रहा है या उधार दिया जा रहा है, यही ना पढ़े हो? यस सर। यही ना तीन कॉन्सेप्ट। यस सर। इलेक्ट्रॉन लेन देन होगा, यस सर, या शेयर या लोन दिया जाएगा, सही है? यस सर। तो ये जो लेन देन होगा, ये लेन देन होगा कहाँ? ऑर्बिटल में होगा। यस सर। यानी जहाँ होगा वही ना दिया लिया जाएगा। यस सर। जैसे अभी आप क्लासरूम में हो तो मैं क्या करूँ, सड़क पे जाके ज्ञान दूं क्या? नो सर। जहाँ विद्यार्थी है और जहाँ टीचर है वही ना ज्ञान लेन देन होगा। यस सर। मैं सड़क पे जाके ज्ञान दूं तो तुम सुन लोगे क्या? नो सर। तो यही बात आपको समझना है कि ये लेन देन ऑर्बिटल के बीच हो रहा है। यस। और आपको पता है कि लेन देन का मुख्य मोटिव है बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। यस। और ये 8 इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि यस सबसेल में जो एक ऑर्बिटल है वहां 2 का और पी में 3 ऑर्बिटल है, px p y p z। यस सर। और वहां 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रखे जा सकते हैं। तो अगर ये 2 और ये 6 मिला दें तो 8 हो जाए। यस सर। अब ये 8 का लेन देन जो होना है, आपको पता ही है कि 4 या 4 से कम में ही लेन देन होता है। यस सर। तो ये लेन देन या तो s ऑर्बिटल के बीच होगा या sp के बीच होगा या p के बीच होगा। नॉर्मल तौर पे ये होगा। यस सर। इसका मतलब कि जब भी परमाणु इलेक्ट्रॉन लेन देन करेंगे, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस सर। तो वो लेन देन या तो s ऑर्बिटल में होगा, यस, ss में होगा, यस सर, या sp में होगा या p में होगा। मोस्टली यही पॉसिबल है। यस सर। लेकिन अगर हम d ब्लॉक को ले लें तो हमें d ब्लॉक में कहा गया था कि d ब्लॉक तीसरे समूह से लेके बनाते समूह तक के तत्व d ब्लॉक में। यस सर। और पीरियोडिक टेबल की परिभाषा और गुण के हिसाब से जो डी ब्लॉक में तत्व तीसरे में रखे गए हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और जो बराबर में रखे गए हैं और आखिरी का लेन देन है। इसका मतलब ये 8 प्लस हो गया ना। यस सर। और वो प्लस हो गया तो जाहिर है कहां जाएगा? डी सबशेल में जाएगा। यस सर। और डी सबशेल में कुल 5 ऑर्बिटल होते हैं। यस सर। dx dy dz dxy सबको आता है। यस सर। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ
ये 3-4 ऐसे बच्चे हैं बॉयज गर्ल्स मिला के जिनको कुछ भी याद नहीं है, अतः वो बच्चों को अपने ऊपर फोकस करना होगा, नहीं तो उनकी गाड़ी नहीं चलेगी। उनको यही याद नहीं है कि टीम में कौन कौन होते हैं। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो अपना समझ जाने की उन्हीं की बात हो रही है। DH, DY, DZ, DH, अतः पॉसिबल है कि जिनके भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 से वहाँ का अगर लेन देन पॉसिबल है, D से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा, तो वहाँ D का भी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगी। नहीं तो मोस्टली कहाँ होनी है? लेकिन जहाँ ज्यादा है वहाँ D से भी होना। ये रेयर केसेस हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि D ब्लॉक के अंतर्गत में ये समस्या आनी है 9वें, 10वें, 11वें और 12वें, यानी 4 समूह। ये तो मैक्सिमम जो समूह के एलिमेंट्स हैं, वहाँ SS की लैपिंग होनी है, SP की होनी है, PP की होनी है, बट ये भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होना है। तो हम सबकी बात कर रहे हैं। अब ये लैपिंग होगी कैसे? तो पहले तो डेफिनेशन तैयार करनी कि बॉन्डिंग के समय इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कक्षकों में होता है। मतलब कक्षकों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को लिए या दिए जाते हैं, तो यह एक दूसरे के कक्षक में प्रवेश करते हैं और 50% से ज्यादा भाग में घुस जाते हैं। जैसे समझाने के लिए मैं उदाहरण ले रहा हूँ, रुद्र आ जाइए, पेन लेके आइए। चलिए अब आप समझिएगा कि ये रुद्र है, एक एटम है और मैं भी क्या हूँ? एक एटम। मेरी बॉडी सेल है, अब इनकी भी बॉडी सेल, इनका हाथ सब सेल है और इनकी हथेली ऑर्बिटल। क्या समझ आ गया? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सेल के, सब सेल के ऑर्बिटल में। देखिए बोर्ड से मिलाइए। अब मैं इनसे कहता हूँ कि आप मुझे पेन दे दो बेटा, मुझे हेडिंग डालनी है। तो अब ये आप इस हाथ को उधर कर दीजिए, अब इस हाथ में देखिए पेन है, आप बस इनको फोकस करिए, माइंड में चला जाएगा, ये मैं चित्र बना दूंगा। तो बताओ ये पेन पकड़िए, गिरेगा। ये पेन बताओ ऑर्बिटल के अंदर में ना है ना? और अब हम इनको पेन मांगेंगे, तो बताओ ये पेन हमको कैसे देंगे? हमको अपना हाथ इनके ऑर्बिटल में घुसाना पड़ेगा। देखो मेरा हाथ इतना लंबा है, तो मुझे कम से कम 50% से ज्यादा घुसाना पड़ेगा। ये देखो घुसा दिया। और अब हमने इनसे पेन ले। तो अब ये जो लेन देन हुआ, बताओ ये सेल में हुआ, सब सेल में हुआ या ऑर्बिटल में? और इस ऑर्बिटल में लेन देन करने के लिए एक ऑर्बिटल को दूसरे ऑर्बिटल के अंदर घुसना पड़ा। तो जब ये इसके अंदर गया तो ये घटना हो गई अति, यानी अब आपको आया समझ में? यानी कि जब कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, तो एक कक्षक में दूसरा कक्षक आधा से भी ज्यादा प्रवेश कर रहा है। आ गया बच्चों? प्रवेश कर और प्रवेश करके इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता है। इसी घटना को ओवरलैपिंग कहा जाता है। आगे आपको करिए। जब इलेक्ट्रॉनों का परस्पर लेन देन होता है, लेन देन होता है, तो यह लेन देन कक्षकों के मध्य होता है।
का इलेक्ट्रॉन एक कक्षक इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में लेन देन करने के लिए उसके आधे से अधिक भाग में प्रवेश करता है। अधिक भाग में प्रवेश करता है। ओके बेटा, इसी घटना को घटना क्या कहते हैं? When the electrons are loose, shared, are given loan, so then one electron of one orbital make its own approach makes its own approach in the another orbital approximately enter more than mid portion. More than mid portion. This is called overlapping of ऑर्बिटल। जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया और उधर की मदद से कि हम जो उधर के हाथ से पेन लेने के लिए अपनी हथेली को उनकी हथेली में ज्यादातर अंदर घुसा के तब ले। तो ये जो मैंने यानी ये कौन था, आपने इमेजिन किया था कि ये ऑर्बिटल है। तो फिर द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड आर गिवन टेक, राइट? यस सर। गिवन लोड, so they are just in the mid portion, more than mid portion of the orbital. यानी आधा से ज्यादा में घुस के कब लेन देन कर रहे हैं? आया बेटा? यस सर। तो ये घटना का नाम है कक्षकों का सही? यस सर। इसी को कहते हैं ओवरलैपिंग। अब ये लेन देन जानते हो दो प्रकार से, कितने प्रकार से? दो प्रकार से। तो आओ बात करते हैं। लिखो काइंड्स ऑफ ओवरलैपिंग। कक्षकों का अतिव्यापन का प्रकार है। अतिव्यापन की प्रकार काइंड्स ऑफ ओवरलैपिंग। आप डेमो करते हैं, देखो हम कैसे लेन देन कर रहे हैं, तुम भी देखोगे तो ऐसे ही लेन देन होता है। अब देखो हम एक दूसरे से लेन देन करने जा रहे हैं। अब देखो हम कैसे लेन देन कर रहे हैं। अब आप पैसे हाथ बढ़ाइए, पे रख दीजिए। अब पैसा मैंने निकाल दिया समझाने के लिए। अब आप सब लोग देखिए, ये सेल, ये सब सेल और इनके ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है? अब हमने कहा कि अब हमको इलेक्ट्रॉन दीजिए, तो इन्होंने कहा ले लीजिए। तो अब इन्होंने अपना पैसा पकड़ लीजिए,
मेरे देखिए मुट्ठी में ले आके रख दिया। अब हम लोगों ने लेन देन किया, आपने केवल लेन देन होते देखा लेकिन इलेक्ट्रॉन या पैसा नहीं दिखा। तो देखिए ये लेन देन एक्स एक्सिस पर हुई, ये है एक्सियल लैपिंग, ठीक है। अब आप देखना दूसरा लैपिंग होती है जब आपके घर आपके रिश्तेदार या बड़े आ जाए, तो आप पहले सोने जाओ तो वो कुछ न कुछ धन देते हैं और आप सभ्यता दिखाते हुए वो पैसा नहीं लेते। ये तो घर में लोग क्या कहें, डांट पड़ेगी कि मेरा बच्चा कितना अशक्त है, ऐसे होते हैं। तो वो लोग भी बड़ापन दिखाते हुए हाथ में न थमा के जेब में ऐसे जानते हैं ना। अब बोलो ये लैपिंग पैरेलल हुई है, एक जेबा में चली करके तो ये कौन सी लैपिंग है, पैरेलल। और अभी जो ये हाथ में दिया था, देखिए देखिए हम लोग दिखाते हैं ऐसे, ये दे दिया हम लोग हमको, ये एक्सियल यानी कि लेन देन अच्छी होती है यहाँ पर, पैरेलल यानी लैटरल, इसी को कहते हैं लैटरल, पार्श्वी आती है। कौन सा? अब यही चीज को अगर आप देखें तो किसी को इस तरह भी देख सकते हैं। अब मैं पैसे को रखकर आपको दूसरे रूप में दिखा रहा हूँ। ये हमारे मित्र हैं, राइट है, और सुबह सुबह आए और हम लोग एक दूसरे का वेलकम कर रहे हैं, ऐसे हाथ बढ़ाइए। ये देखिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब ये भी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, तो बोलो ये एक्सियल लैपिंग, ये विदेशी संस्कृति है और देसी है। अब ये देखिए, और बताओ मित्र कैसे अब पकड़ में आ रहे हैं। ये कौन सा है? पार्श्वी, जो हम होली को कहते हैं, गले मिलन समारोह, गले पड़े समारोह। अब आप समझ में आ गया? तो आप लोग ये सुबह गुड मॉर्निंग कर रहे हो हाथ मिलाते, वो कौन है? एक्सियल। और जो गले लगा के कर रहे हो, ध्यान देते हम बोलने नहीं देंगे। सही है, आपको डाउट तो नहीं है?